दोस्तों आज तारीख 4 मार्च दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए विशेषज्ञों के साथ मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा और इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। आज 4 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में आपदाओं से निपटने और इससे होने वाली जनहानि धनहानि को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग जाना जाएगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, इस योजना से निहाल होगा प्रदेश का युवा। नए स्टार्टअप के लिए सरकार लाखों रुपए दे रही है। जी हां, योगी सरकार की तरफ से MYUV योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा MYUVA। इस योजना की शुरुआत करेंगे CM योगी। जल्द ही प्रदेश में युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये शानदार योजना का शुभारंभ किया जाएगा और इस योजना के जरिए सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME उद्यम यानी व्यापारियों कारोबारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जल्द ही यूपी में योगी सरकार जो है माई युवा अभियान शुरू करने जा रही है। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए कि कार्य योजना को जल्दी तैयार करें और जल्दी से जल्दी लागू करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस योजना में सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण यानी बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इंतजार खत्म हुआ। इस तारीख को PM मोदी आगरा वासियों को मेट्रो का तोहफा देने जा रहे हैं। अतिथियों की लिस्ट भी बनाई गई और वो तारीख है 6 मार्च, परसों के दिन आगरा वासियों को मेट्रो का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे यानी इस दिन से आम जन मेट्रो में सफर कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, अगले सप्ताह से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा भी शुरू होगी मुरादाबाद एयरपोर्ट से। PM मोदी इसका भी लोकार्पण कर सकते हैं 8 से 10 मार्च के बीच। और वहीं देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, खतौनी को लेकर खुशखबरी आई है। अब बड़ी आसानी से आप खतौनी प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं। यूपी में खतौनी व नकल प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को इतने दिन खिड़की पर लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करके खतौनी प्राप्त की जा सकेगी। QR कोड के जरिए पेमेंट की सुविधा मिलेगी अब आपको अपनी जमीन की नकल खतौनी निकालते समय भी। और बड़ी खबर देखिए, आजमगढ़ से PM मोदी देश के 15 एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। PM के दौरे से पहले CM आजमगढ़ गए, ये उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। PM मोदी 10 मार्च को आजमगढ़ का दौरा करेंगे और यहां से देश भर के 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। चलिए खबर है, कानपुर डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगा यूपी का भविष्य। 20,000 नौकरियां मिलेगी। 41 तरह के हथियार भी बनेंगे, इनमें मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और तोप भी शामिल है। मैंने आपको हाल ही में बताया था ना कि यूपी के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की ये पहली यूनिट 250 एकड़ में बनकर तैयार हुई है और इस फैक्ट्री में अडानी ग्रुप ने भी 1500 करोड़ का निवेश किया है। यहाँ सेना के कई आधुनिक हथियार बनाए जाएंगे, लगभग 41 तरह के। इनमें इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे 20,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए खबर है, प्रयागराज के 10 राजकीय विद्यालयों की बदलेगी सूरत। CM योगी आदित्यनाथ ने इनका शिलान्यास किया। संगम सभागार में ये लाइव प्रसारण हुआ। और बड़ी खबर देखिए, अब हर गरीब के पास होगा अपना खुद का घर। इन योजनाओं का मिलेगा लाभ। CM योगी ने जन समस्याएं सुनते हुए जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जिन पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान नहीं मिल पाया है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर उन्हें पक्के मकान की, पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोई भी बेघर नहीं रहना चाहिए। CM योगी ने उक्त निर्देश कल गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की जन समस्याएं सुनते हुए दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री बोले कि साल 2017 के पहले यूपी में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन अब हर किसी को राशन मिल रहा है। और वहीं अभी आजकल बेमौसम बारिश जो हो रही है, इससे देखिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीर छा गई, क्योंकि गेहूं सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान बोले कि सरकार मुआवजा दे और किसानों की सुन भी ली योगी सरकार ने। इस बारिश से हुई क्षति को लेकर किसानों से संबंधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश जारी किया और कहा कि 24 घंटों के अंदर अंदर क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दे अधिकारी और इसके लिए सर्वे कराने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम के हालात देखिए आप। लखनऊ में ओले गिरे, एक कार गड्ढे में लटक गई। यूपी में 36 घंटों में बारिश और बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। 10 जिलों में अभी भी बरसात हो रही है। हालांकि 3 दिनों की इस बारिश के बाद अब आज से प्रदेश को राहत मिलेगी। 10 जिलों में बारिश के आसार हैं, लेकिन लखनऊ समेत 65 जिले ड्राई रहेंगे यानी कि सूखे रहेंगे। आज सिर्फ यूपी के 10 ही जिलों में बारिश की संभावना है। और किन किन 10 जिलों में आज 4 मार्च को बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है और इसके साथ ही कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। तो इन 10 जिलों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। बाकी लगभग आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, कोई ज्यादा बारिश होने की चेतावनी नहीं है। ओके, और मौसम के बाद अभी तो उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर, मिलावट का काला खेल। मसाले, दाल और तेल में मिलावट, आधे से ज्यादा नमूने फेल।
मथुरा में जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। खाद्य विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश मथुरा में कई फूड कारखानों पर खाद्य तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर जब रेड डाली तो आधे से ज्यादा सैंपल नकली पाए गए, जिसमें मसाले, तेल, रिफाइंड तेल, दाल, इन सब चीजों में खाद्य रंगों की मिलावट की जा रही है। मिलावटखोर और मुनाफाखोरी के लालच में घर घर रसोई में जहर घोल रहे हैं। तो जितना हो सके दोस्तों आप भी घर की देसी बनी हुई चीजें खाएं। मसाला मसूली आप घर पर ही साबुत लाकर पिसा ले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगली खबर देखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीवों का नया ठिकाना बना गोरखपुर जू। 3 साल में पशु पक्षियों की संख्या 300 के पार पहुंची। 100 ने जू में भी जन्म लिया। और खबर है 36 स्कूलों को प्रोजेक्ट अलंकार से मिले 21 करोड़ 27 लाख रुपए। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया। इनमें 14 लाइब्रेरीज और 29 मल्टीपर्पज हॉल भी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलंकार योजना से मिर्जापुर में भी 27 माध्यमिक विद्यालयों को संवारा जाएगा। सीएम योगी ने यहाँ भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इनका 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। गोरखपुर से सीएम योगी बोले कि अच्छी सरकार जनता को माथे पर बैठाकर सेवा करती है। सीएम बोले अयोध्या में पहले गोली चलती थी, आज पलक फावड़े बिछाकर स्वागत होता है। और पेपर लीक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री बोले युवाओं के भविष्य से खेलने वाले जेल में सड़ेंगे। सख्त संदेश देते हुए कहा कि बाप दादा तक की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट भी बांटे। वैसे प्रदेश के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। मुफ्त टेबलेट और स्मार्टफोन स्कीम का भी विस्तार किया जाएगा योगी सरकार द्वारा। 2 करोड़ छात्र छात्राओं को इस योजना से जोड़ेगी योगी सरकार, क्योंकि सीएम योगी का प्लान है कि डिजिटल मिशन में यूपी को देश के अगले राज्यों में शामिल करना है, यानी अग्रणी राज्य बनाना है। और इसीलिए सीएम योगी ने प्लान बनाया है कि टेबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के जरिए 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 3 साल में 20 लाख से ज्यादा युवाओं को अब तक टेबलेट स्मार्टफोन मिल भी चुके हैं। चलिए अगला अपडेट है बिजली खर्च का पल पल ले सकेंगे अपडेट। बिजली विभाग चलाएगा घर घर ये अभियान। दरअसल दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद अपने घर की बिजली की खपत और अन्य गतिविधियों पर उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए भी नजर रख पाएंगे। और इस संबंध में बिजली विभाग घर घर अभियान चलाएगा। मोबाइल ऐप के बारे में प्रशिक्षित भी करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से आप स्मार्ट तरीके से अपने स्मार्टफोन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की एनालिटिक्स देख पाएंगे। अभी पहले चरण में योगी सरकार का प्लान है लगभग 3.25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे यूपी में। और 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं के घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान घर घर अभियान शुरू होगा। चलिए अगला अपडेट है भारत नेपाल के बीच मैत्री और सहयोग को बढ़ाएगा गोरखपुर घोषणा पत्र। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हुआ। विशेषज्ञ बोले कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है, इन्हें और मजबूती मिलेगी। और खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी लखनऊ आए और यहाँ कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा अखिलेश पर तंज कसा। बोले यादवों का ठेका लेने वालों ने क्या किया। मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी सुनाया उन्होंने और बोले कि यूपी एमपी भाई भाई। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी में किसानों से अब तक 53.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। 1 मार्च से ही आपको पता होगा योगी सरकार ने एमएसपी पर धान की खरीद शुरू कर दी, तो ये आंकड़ा आ रहा है। और खबर है 4 धाम यात्रा पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। केदारनाथ हेली सेवा का 5% बढ़ेगा किराया। यूकाड़ा पिछले साल ही 4 धाम के लिए 3 साल तक सेवा देने के लिए ऑपरेटर और किराया तय कर चुका है और तय शर्त के मुताबिक ऑपरेटर बेसिक किराए में प्रति वर्ष 5% की बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो ये अलग अलग राज्यों से 4 धाम जाने वाले यात्रियों को अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। और धर्मनिरपेक्षता की एक शानदार खबर देखिए। मुस्लिम समाज के भी 1000 लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम को उन्होंने हिंदुस्तानियों का खुदा बताया। भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। ये तस्वीर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। इसमें मुस्लिम समाज के लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आज रवाना हुए। और इस मौके पर लोगों ने बताया कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा संदेश दे रहे हैं ये सभी मुस्लिम भाई लोग ये दर्शन करके, ताकि भविष्य में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर होने वाले लड़ाई झगड़ों को समाप्त किया जा सके, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर। हाथरस में सदमे में एक किसान की मौत हो गई। फसल में हुए नुकसान को सहन नहीं कर पाया आलू किसान, क्योंकि बारिश से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और किसानों को जल्द से जल्द योगी सरकार को मुआवजा देना चाहिए, राइट। ये हाथरस के सादाबाद क्षेत्र गांव मनसिया में एक किसान की फसल में नुकसान के बाद चिंता में सदमे में जान चली गई। 62 वर्षीय किसान रामवीर सिंह इनका नाम था। 12 बीघा इनकी आलू की फसल थी और अभी 2 दिन पहले तेज बारिश ओलावृष्टि हुई जिससे पूरी आलू की फसल खराब हो गई, क्योंकि काफी खेतों में पानी भर गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और अगली खबर देखिए। महाशिवरात्रि पर आने वाले पर्व को लेकर कासगंज समेत पूरे यूपी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और रास्ते में फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए। और वैसे मैंने आपको बताया ना, इस बार महाशिवरात्रि पर एक नई पहल भी की जा रही है। आप काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद 251 रुपए में घर बैठे ही मंगा सकते हैं। डाक विभाग की तरफ से साझेदारी की गई है। चलिए अगला अपडेट है। 14 दिन में सीखेंगे वास्तु, योग, आयुर्वेद, लोक कला। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 600 टर्म कोर्स लॉन्च किए जाएंगे।
भारत अध्ययन केंद्र से वर्चुअली क्लास भी ले पाएंगे स्टूडेंट युवा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शानदार पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए आप, हाथरस में खेल में पकड़ा पकड़ी उठा पटक से किशोर की हालत बिगड़ी, हृदयघात हार्ट अटैक से किशोर की मौत हो गई। वैसे भी आजकल युवाओं को कितनी जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं और एक किशोर उम्र के बच्चे की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। खबर है आगरा में हार्ट पेशेंट के साथ दौड़ी एसिड अटैक सर्वाइवर भी। आगरा में हुई हाफ मैराथन, 2000 से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाई। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। चलिए खबर है लखनऊ SGPGI में 2 महीने में स्वाइन फ्लू के 2 दर्जन से ज्यादा मरीज दर्ज हुए। लखनऊ में मिला एक और संक्रमित, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वाइन फ्लू के साथ साथ आजकल कोरोना के मामले भी वापस बढ़ने लगे, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और खास तौर से इस मौसम परिवर्तन में ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि आजकल वायरल फीवर, वायरल बुखार भी बहुत ज्यादा चल रहा है ना। और खबर देखिए कानपुर में नौनिहालू व माताओं के टीके का हिसाब रखेगा यूविन पोर्टल। जनपद में बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की भी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश से न तो कोई बैर है और न ही कोई मनभेद है, बिना शर्त इंडी गठबंधन का समर्थन करता रहूंगा। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात एक पुलिसकर्मी के नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई। पेंशन को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 52 लाख बुजुर्गों को आचार संहिता से पहले पेंशन मिल जाएगी, जिन जिन की भी पेंशन बकाया है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की तरफ से पूरी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है और जल्दी उन्हें पेंशन जारी की जाएगी जिनकी भी बकाया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा पॉलिटिक्स से एक और खबर। वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल मलिक, कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को फीडबैक में ये सुझाव भी दिया गया है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में अभी उत्तर प्रदेश में बारिश कैसी हो रही है या नहीं, आप कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।